ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब क्या कहेंगे सर, क्या मौक़िफ़ है आपका? डॉक्टर साहब, मैं तो आज ये कहूंगा कि 29 जनवरी 2024 कायदे आज़म का शहर और कायदे आज़म के मुल्क के लिए आज एक अफसोसनाक और दुख की एक बहुत बड़ी बात है। आप ये समझिए कि कराची शहर को जो सैकड़ों पुलिस वालों ने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अपनी जानों की कुर्बानी दे के इस शहर को आज़ाद करवाया, जो ये दहशतगर्दी, लाशों की सियासत, और दुख की बात यह है कि आज बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा भी ताल्लुक और डॉक्टर साहब का ताल्लुक भी बिजनेस कम्युनिटी से ही है, आज लोग यही सवाल कर रहे थे कि क्या फिर शहर में शटर डाउन होगा, क्या शहर में फिर पहिया जाम होगा, क्या शहर में फिर लाशों की सियासत होगी, क्या फिर शहर में भत्ते की पर्चियां चलेगी। मैं तो खुद इस बात में आज बहुत दुखी हूं कि जो इतना कराची को अमन मिल गया था और इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद कराची को अमन मिला था, और किसी का भी बच्चा शहीद हो, किसी लीडर का बच्चा तो शहीद नहीं होता, एक कारकुन शहीद होता है, चाहे वो एमक्यूएम का हो, चाहे पीपुल्स पार्टी का हो, या किसी भी जमात का हो, या किसी भी रंगो नस्ल और जबान का हो। वो कराची का बच्चा है, कराची का शहरी का बच्चा है, वो कराची का फ्यूचर है। मुझे तो आज अफसोस हो रहा है कि देखिए 8 तारीख को ये इलेक्शन चला जाएगा, 9 तारीख को सब हम फिर बैठे हुए होंगे और बातें कर रहे होंगे, लेकिन जिसके घर से एक बच्चा चला गया उस घर के लिए तो एक क़यामत आ गई, उसकी माँ के लिए क़यामत हो गई, उसके बच्चों के लिए क़यामत हो गई। मैं तो आज दोबारा से कहूंगा कि देखें, हमें शहर को मिलकर बनाना है, शहर को मिलकर बचाना है। सियासत होती रहेगी, ये मुल्क रहेगा, ये शहर रहेगा, तभी सियासत ये भी करेंगे, सियासत हम भी करेंगे। मुझे अफसोस हो रहा है कि एक डॉक्टर आसिम जो एक डेवलपमेंट के कामों में और अपनी, क्योंकि वो उस जगह पे पैदा हुआ है नॉर्थ अहमदाबाद में, मैं भी नॉर्थ अहमदाबाद में पैदा हुआ हूँ, हम नॉर्थ अहमदाबाद को डेवलप कर रहे हैं। हमारी कभी भी खुदा न खास्ता डॉक्टर आसिम जो हैं, जिसके नाना को सर ज़ियाउद्दीन का खिताब हो, जिसकी माँ के हाथ में आधे नाज़माबाद के बच्चे पैदा हुए हों, और आज भी ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की जाके आप पोजीशन देख लीजिए, सर वो आदमी क्यों इस किस्म की बात करेगा? ये तो बहुत दिनों से बौखलाए हुए हैं। मैं इनका नाम नहीं लूंगा, जो इनके बड़े बड़े लीडरान हैं, वो इसलिए बौखलाए हुए हैं कि जब एक हैदरी पे प्रोग्राम हुआ तो उसके बाद उनको ये अंदाजा हुआ कि ये तो हमारा नो गो एरिया था, ये कैसे आ गए इसमें झंडे, ये आज हमारे झंडे। ख्वाजा साहब, मुझे एक बात ही बताएं, अभी जो सवाल पूछा गया था, अरशद वोरा साहब ने पूछा कि जी हमारे ऑफिस के पास ये वाकया हुआ, और ये जली हुई गाड़ियां जो हैं वो इस बात के सबूत हैं कि जी इन गाड़ियों में बैठ के लोग आए थे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो एमक्यूएम का सवाल है कि जी हमारे ऑफिस के पास लोग आए, इसका आप क्या जवाब देंगे? क्या आपके कारकुनान नहीं थे वो? क्या देखें, नहीं हमारे कारकुन नहीं, सुन लीजिए, मैं तो इस पार्टी का हिस्सा रहा हूं, ये खुद ही गोली मारते थे और खुद ही जनाजा सजाकर निकालते थे। ये भी वही वाकया हुआ है। और फिर जब इनके लीडरान ये कह रहे हैं कि जी क्या गाड़ियां नहीं जलेंगी, तो इसका मतलब है वो इकबाल जुर्म कर रहे हैं। अगर आज इमरान खान न्याजी नहीं हरकत, सर वो जो 2 गाड़ियां जली हैं वो किसकी हैं? वो क्या आपके लोगों से ताल्लुक नहीं रखती उन गाड़ियों? देखें, गाड़ियों की इंक्वायरी जो है, जो भी होनी चाहिए, वो पुलिस इंक्वायरी करेगी, रेंजर्स इंक्वायरी करेगी। आप कहते हैं वो गाड़ियां आपके लोगों की नहीं है, आपसे ताल्लुक? देखें, ये तो इंक्वायरी होगी। उसकी वजह ये है कि इसमें एक मर्डर का मामला हुआ है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, एज ए कराची का शहरी मैं कहता हूँ। और जब इन्होंने हमारे दफ्तर पे हमला किया तो हमने कानून का रास्ता अपनाया, हमने जाके थाने में FIR कराई, और उसके ऊपर जब इनके बड़े लीडर ने वहां पे निश्तर पार्क में खड़े होके कहा कि डॉक्टर आसिम को जो है 2 भैंस के इंजेक्शन लगने चाहिए। सर, महाजिर की सकाफत नहीं है। महाजिर तो एक पढ़ी लिखी, बेहतरीन इखलाक की हामिल और अमन पसंद कौम है। जब आप जिनके रोल मॉडल हैं, जब आप उनको ऐसी लैंग्वेज और ऐसी चीजें कहेंगे कि हाँ गाड़ियां जलाएं, तो फिर मेरी बात सुनिए, शहर का अमन तो अब नहीं कायम होगा। ठीक है।